नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह मन्नत ग्रुप से। साथियों, निवेशकों के लिए अच्छी और बड़ी खबर। जी बिल्कुल, हरियाणा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ने के लिए जो एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी हम सुन रहे थे कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी से, ये एक बड़ी खबर निकल के आई है कि हरियाणा और यहाँ गौतम बुद्ध नगर जिले को कनेक्ट करने के लिए 6 लाइन का एक एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उसका नाम रहेगा। जी बिल्कुल, अब वो कार्य, उस एक्सप्रेसवे का काम शुरू कर दिया गया है और कल ही यानी बीते हुए कल इसकी शिलान्यास किया गया है। ये लगभग 33 किलोमीटर लंबा एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो हरियाणा से गौतम बुद्ध नगर में एंट्री के लिए लगभग 33 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जिसमें अगर बात करें लगभग इसका 75% एरिया हरियाणा में रहेगा और बचा हुआ शेष एरिया लगभग 25% गौतम बुद्ध नगर जिले की गांवों की जमीन इस एक्सप्रेसवे में इस्तेमाल करी जाएगी। साथियों, लगभग 11 ऐसे गांव हैं यहां जिला गौतम बुद्ध नगर के, जिन्हें इस एक्सप्रेसवे में, जिनकी जमीन को इस एक्सप्रेसवे बनाने के लिए एक्वायर किया जाएगा। साथियों, अब बहुत सारी चीजें सुनने में आई और जो इस तरह के निवेशक हैं जिनका ये कहना है कि सिर्फ परियोजनाएं आती हैं, उन पर वर्क नहीं होता, उनको मतलब उनमें काम नहीं करता, सिर्फ हम ये चीजें सुनते रहते हैं न्यूज के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। अब धीरे धीरे सभी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है और उस सभी का पहला उदाहरण ये एक्सप्रेसवे का शिलान्यास है, जिसको करने के बाद यहाँ दयानतपुर से हरियाणा के लिए ये एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। साथियों, इसी तरह से सबसे बड़ी परियोजना यहाँ नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्ट करने के लिए आसपास के सभी जिलों से रास्तों को जोड़ा जा रहा है, चाहे वो रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी हो या रेलवे के माध्यम से कनेक्टिविटी दी जा रही है। साथियों, इसी तरह से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चारों ही तरफ से, हर एक राज्य से, हर एक जिले से जोड़ने की तैयारी पर यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी निरंतर कार्यरत है और इसी तरह की परियोजनाएं हैं जिन सभी का इफेक्ट यहाँ की प्रॉपर्टी पर आए दिन, हर दिन आप देखते हैं यहाँ पर दाम में आप उछाल देख रहे हैं और प्रॉपर्टी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इन सब परियोजनाओं का ही एक कारण है। इसी तरह से यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो भी डेवलपमेंट का काम चल रहा है, आप देखें जो पिछले 6 महीने में अच्छा खासा एक अंतर यहाँ देखने को मिला है, उसी तरह से आगे भी चीजें अपग्रेड होती चली जाएंगी और ऐसी तमाम फैसिलिटीज, चाहे वो यहाँ पर पॉट टैक्सी को लेकर बात हो या रैपिड मेट्रो को लेकर यहाँ का जो भी प्लानिंग है, उसी बात को देखते हुए ऐसी तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो आने वाले समय में यहाँ इस परियोजना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ते हुए इस पूरे ही क्षेत्र को डेवलप करने में सहायक रहेगी। अब आप देखते हैं, हर एक निवेशक निवेश करने से पहले ये सोचते हैं कि जहां मैं निवेश कर रहा हूं वहां क्या फ्यूचर है, आज मैं पैसा लगा रहा हूं, मुझे ग्रोथ मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मेरा निवेश करने का जो मतलब प्लानिंग जो है, क्या वो सही साबित होगी या गलत साबित होगी। इस तरह से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी आप चले जाएं, कहीं भी आप जाएंगे, किसी भी क्षेत्र में अगर विकास कार्य चल रहे हैं, सबसे पहले ये देखें कि आप किस प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे हैं। आप अगर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें, जैसे हम 2 वर्ड से संबोधित प्रॉपर्टी को खास तौर पर करते हैं, कच्ची प्रॉपर्टी और पक्की प्रॉपर्टी। कच्ची प्रॉपर्टी में हम लोग गांव की आबादी, फार्मिंग लैंड और फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज को काउंट करते हैं और पक्की प्रॉपर्टी में जो हम काउंट करते हैं, जैसे किसी अथॉरिटी के द्वारा डेवलप किए गए सेक्टर्स हैं या ऐसी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी या अप्रूव्ड ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी राजस्व या अथॉरिटी से प्रमाणित करी गई हो, उन सब चीजों को हम इन 2 वर्ड से संबोधित करते हैं, कच्ची प्रॉपर्टी या पक्की प्रॉपर्टी। लेकिन आप कहीं भी निवेश करें, अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं, एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी हो या कोई भी अथॉरिटी हो, किसी भी एक पर्टिकुलर अथॉरिटी की प्रॉपर्टी में आप सबसे पहले निवेश करने से पहले वहां की लोकेशन देखें। लोकेशन के बाद वहां उस क्षेत्र में किस तरह के डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं और वहां पूरे ही एरिया की क्या ग्रोथ है, भविष्य में वहां क्या चीज होने वाली है, इन सभी पर विशेष ध्यान देने के बाद ही आप वहां निवेश करें। क्योंकि ऐसा ही नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी की लोकेशन ही आपकी पूरे अच्छे ग्रोथ को, मतलब अच्छे ग्रोथ देने में आपको सहायक होगी, ऐसा नहीं है।
वो पूरा क्षेत्र किस तरह से डेवलप हो रहा है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपकी प्रॉपर्टी के प्राइस में दिखेगा। साथ ही साथ साथियों बात करें, अगर पूरा क्षेत्र ही डेवलप हो रहा है तो वहां उस क्षेत्र में जो तमाम गांव हैं, उनकी जो आबादी की जमीन है, या वहां जो फार्मिंग लैंड है, या जो किसान कोटा प्लॉट्स हैं, या अगर कहीं ऐसा डेवलपमेंट कार्य चल रहा है, तो अगर सपोज जैसे बात करें, यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। अब एयरपोर्ट से लगभग अगर माने आप जो सेक्टर रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, लगभग 15 से 18 किलोमीटर दूरी पर ये सेक्टर्स हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें अच्छा खासा एप्रिसिएशन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में जो गांव हैं, उनकी अगर बात करें तो गांवों को भी स्मार्ट बनाने की तैयारी में यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी लग गई है। अब वो सिर्फ एक तरह से गांव है, लेकिन वहां अच्छे रोड, अच्छी नाली, हर चीजों का सौंदर्यीकरण, साफ सफाई और चिकित्सा, जो भी चिकित्सालय बनाए जा रहे हैं, जो भी मतलब अथॉरिटी लेवल पर, चाहे वो शिक्षा की दिशा में हो, चाहे वो साफ सफाई की दिशा में हो, ऐसी तमाम फैसिलिटीज इन सभी गांवों में दी जा रही है, जो आने वाले टाइम में अपने आप में बहुत अच्छी गांव की तस्वीर को बदलने में सहायक होगी। तो उन गांव की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे सपोज अगर बात करें हम आबादी में, आज अगर आप उन गांवों की आबादी में निवेश करते हैं तो आपको भविष्य भी, तो भविष्य उज्जवल ये है कि गांव जहां आज हैं वही स्मार्ट हो जाएंगे, और कनेक्टिविटी जो आज यहाँ जिस क्षेत्र से जिस तरह की दी गई है, रोड नाली बनने के बाद हर एक गांव में अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो अगर आप गांव में भी निवेश करते हैं तो भी आप सभी को अच्छा फायदा हो सकता है। आप सभी यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र में निवेश करने को लेकर अगर किसी भी तरह की कोई सलाह चाहते हैं, नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप ये नंबर डायल करके वो तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।